हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ओनली लव आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट लेके मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ। तो चाय वाय बनाऊँ भाई? चलिए, अब तक हमने जाना कि कॉलेज के साथ साथ इनकी परिस्थितियाँ भी रावी और कश्यप का जो है इम्तिहान ले रही हैं। और रावी ने ये डिसाइड किया है कि कुछ दिन वो कश्यप के ना सामने जाएगी और ना ही उसे अपने सामने आने देगी। बेसिकली दूर रहेगी। इग्नोर तो नहीं कह सकते, काइंड ऑफ इग्नोर कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट वो ऐसा ही करती है और उसके ऐसा करने से कश्यप पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग वाला इफ़ेक्ट होता है। और फिर ये लोग अपना पेपर लिख रहे हैं। रावी का पेपर ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है, मगर वो अभी बैठी है शिवी के लिए। शिवी का कुछ रह रहा है और इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो शायद रावी इन लोगों से बेटर है, तो वो बैठी हुई है शिवी के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साथ में आगे चलते हैं। और तो रावी जो है वो अपने पेन को रोके हुए बैठी हुई है। अब उसका पेपर तो हो चुका है, मगर वो बैठी है अपनी फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए। और हमारी जो कश्यप है वो अपना पेपर आज अभी तक लिख रही है। और आज वो लेट कह लें या स्लो कह लें या फिर भाई टफ पेपर है ये कह लें, तो आज लेट है, वो अभी तक लिख रही है। तो शिवी से अब बोलती है रावी कि क्योंकि टाइमिंग पूरी होने वाली है और अगर टाइमिंग पर निकलेंगे तो सब एक साथ निकलेंगे, और अगर सब एक साथ निकले तो कहीं कश्यप का सामना न हो जाए रावी से। तो वो यही सोचती है और वो शिवी से कहती है कि शिवी, मैं जा रही हूँ यार, हो गया ना तेरा? तो शिवी कहती है ठीक है, हो गया है, जा, हो गया मेरा, थोड़ा सा लिखना है वो मैं लिख लूँगी। तो रावी कहती व्हाट, अभी भी तुझे लिखना है क्या है यार शिवी? तो शिवी कहती डोंट वरी, तू जा, मैं कर लूँगी। और सुन, मेरा वेट कर रही हूँ, चली मत जाइयो। तो जैसे रावी चली जा रही है रोज़ रोज़, तो शिवी उसे जाने के लिए तो कह रही है, बट वो रुकने के लिए भी कह रही है। तो रावी कुछ बोलती नहीं है वेट करने वाली बात पर, जाने वाली बात पर, और अपनी जगह से उठती है और टीचर को अपना पेपर दे के बाहर चली जाती है। तो कश्यप देखती है और कहती है कि आज भी चली गई, देखा, अभी चली भी जाएंगी, मतलब यहाँ से चली गई है और अब घर भी चली जाएगी, ये कह रही है कश्यप। और ये कहकर कश्यप बहुत सैड हो जाती है। वो तो पहले से भाई ऑलमोस्ट सैड में ही चल रही है उस दिन से। क्या कर सकते हैं भाई, जिससे मोहब्बत करो उसको ही मना करो, और यार इतना आसान थोड़ी है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो वो अपना पेपर लिखने लगती है वहीं, और फिर अपना पेपर लिखती है। और जो टाइमिंग है एग्ज़ाम की, पेपर की, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। टीचर सारे स्टूडेंट से ये कहते हैं कि पेपर अपना स्टॉप कर दो लिखना और पेपर यहाँ सबमिट करा दो। तो ये लोग जो है वो अपना पेपर दे देते हैं, सबमिट करा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो आज ये तीनों एक साथ बाहर आए, एक साथ निकलते हैं, अपना अपना फ़ोन ऑन करते हैं। तो शिवी जो है वो दोनों से, शिखा और कश्यप से कहती है कि कैसा हुआ आज का पेपर? तो शिखा कहती है कि क्या यार, क्यों पूछ रही है कि कैसा हुआ? छोड़ना, अब हो गया तो हो गया, जैसा हुआ वैसा ऐसा होना था वैसा हो गया। तो कश्यप जो है वो अपने मन में ही खोई हुई है, वो शिवी की बात का जवाब नहीं देती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है बस वो सैड है, खोई हुई है, दिल उसका नहीं लग रहा कहीं, तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो जो शिवी है उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है कि क्या हुआ कश्यप? और थोड़ा सा वो कश्यप को हिलाती है ये बोलते हुए। तो जो हमारी कश्यप है वो थोड़ा सा होश में आती है और बोलती है हाँ हाँ शिवी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। और उसकी ये उदासी भरी आवाज़ सुनकर शिवी तो समझ जाती है, मगर शिखा को क्या पता कुछ कि क्या हुआ है भाई।
तो वो शिखा जो है वो बोलती है कि लगता है कि कश्यप का भी कुछ पॉइंट छूट गए हैं आज के एग्ज़ाम में, आज के पेपर में, तो इसलिए इतनी उदास है। तो शिवी कहती है अब शिवी भी क्या बोले। तो शिखा कहती कोई ना कश्यप, हम सेकंड सेमेस्टर में कवर अप कर लेंगे, इट्स ओके यार, तो उदास मत हो। तो जो कश्यप है वो बड़ी धीमी आवाज़ से बोलती है कि आज भी वो चली गई। तो शिखा के पूछती है कश्यप से कि क्या हुआ, हाँ तूने कुछ कहा। तो कश्यप कहती है कि कुछ नहीं, चलिए घर। तो वहीं खड़ी शिवी कुछ कहती नहीं है, बस कश्यप को देख रही होती है। तो शिवी बोलती है कि चलो ठीक है, आज मैं नहीं कहूँगी जाने के लिए तुम दोनों को मेरे साथ। तो कश्यप कहती है कि आप बुरा मान गए शिवी। तो शिवी कहती नहीं यार, मैं क्यों बुरा मानने लगी, वैसे भी सब अलग ही बिहेव कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, चलो मिलते हैं कल। तो कश्यप कहती है मगर, तो उसके मगर को डिस्क्राइब करती है शिवी और समझ जाती है। तो कहती है कि अब मगर वगर क्या, हाँ वो गई, मुझे पता है, वो चली गई है घर, निकल गई है घर के लिए, जबकि मैंने उससे कहा था कि मेरा वेट करियो, जाइयो मत, लेकिन चली गई। चल मैं भी चलती हूँ, बाय। तो शिवी चली जाती है इन दोनों को बाय कहकर। तो कश्यप से शिखा कहती है कि चल कश्यप, हम दोनों भी अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, मेरा मतलब बस। तो ये कहते हुए ये दोनों भी चलने लगते हैं और जो रास्ते में बस स्टैंड की तरफ, तो बस मिल जाती है इन्हें और ये दोनों बस में भी बैठ जाते हैं। तो रास्ते में जाते जाते ये मन में सोचती है कश्यप की बस हमारे मगर कहने से शिवी समझ गई, मगर ये लड़की क्यों नहीं समझती है कुछ। तो ये दोनों बस में बैठे हैं, कश्यप की बातचीत अपने मन में चल रही है और थोड़ी देर के बाद ये अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ रावी जो है कब की अपने घर पहुंची हुई है और अब शिवी भी पहुंच चुकी है। तो अभी ये लोग डिनर कर चुके हैं। तो आजकल लाइफ में कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा इन लोगों के, थोड़ी सी खामोशी चल रही है। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही और रावी का वो ही रूटीन चल रहा है अभी फ़िलहाल कि खाना खा लेती है, अपने रूम में चली जाती है, कभी कभी अनिमा से कुछ बातें कर लेती है, कॉफ़ी मंगाती है। कश्यप का एक इयरिंग इसके पास है तो कभी उसके वो पास हमेशा अपने पास रखती है और देखती है उसे, मुट्ठी में बंद करती है, कभी चूमती है और सो जाती है। आँख खुल भी जाए तो यही सोचती है कि मुझे पावर देना, कल के लिए मेरी नज़रों के सामने उसे मत लाना, मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाऊँगी, अपनी कंट्रोल कैसे करूँगी। और बस रोना आता है इसे रावी को, तो थोड़ा वो रो भी लेती है और ये सब चल रहा है इसके। और शिवी के भी इससे जो है वो शिवी की भी कोई बातचीत नहीं हो रही है, बात नहीं कर रही है शिवी से भी। और उधर कश्यप का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ऐसा ही रूटीन है कि कैसे न कैसे वो सबके साथ खाना खा लेती है और अपने रूम में चली जाती है, अपनी विंडो पर खड़ी होती है, चांद नज़र आता है तो देखती है, चांद से बातें करती है कि ये रावी का ख्याल, अब चांद कैसे रावी का ख्याल रखे भाई। तो वरना अगर चांद नज़र आता है तो वो बातें कर लेती है, वरना आसमान को ही देखती रहती है, बादलों को देखती रहती है। वैसे बारिश तो उसके नैन कर ही रहे हैं कुछ दिनों से, तो वो भी रोने से फुर्सत नहीं मिलती, उसे भी पढ़ती है अगर रोने से फुर्सत मिलती है तो, फिर वरना पढ़ते रोते सो जाती है। और सुबह का भी कुछ सेम ही रिपीट है, यही हो रहा है कि रावी जो है वो अकेले कॉलेज पहुंच जा रही है, कश्यप को देख नहीं रही, शिवी ज़्यादा सवाल नहीं कर रही बिकॉज़ वो एग्ज़ाम को लेके थोड़ी सी टेंस है।
तो ये लोग अपनी अपनी रूटीन वही फॉलो कर रहे हैं, उलझनों में अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए हैं, उसके साथ एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। तो एक एक करके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज आखिरी एग्ज़ाम है। तो और रावी जो है वो रोज़ की तरह पहले ही पहुंच चुकी है। वो अपने सीट पर बैठी है जहाँ बैठा करती है। वो अपने मन में कहती है कि मन में क्या, धीरे से ही बोलती है, अब कोई है तो है नहीं उसके पास, अकेले ही है अपनी सीट पर। तो रावी कहती है कि आज 5वां दिन है जो मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं तो अपने आप पर हैरान हूँ कि मैंने ये कर कैसे लिया, मगर मैं सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रह सकती, उसके बगैर सोच भी नहीं सकती, ऐसे उसे इग्नोर नहीं कर सकती मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मगर मगर प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने ये सोचा था कि जब तक समझ ना आए उससे दूर रहना है, लेकिन अभी तक मैं किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंची हूँ। कैसे ना कैसे आज का ये एग्ज़ाम कट जाए, आज का दिन ये कट जाए। तो रावी अभी भी बोलती है कि उसके बाद एग्ज़ाम कैसे ना कैसे कट जाए, उसके बाद मैं रिज़ल्ट आने तक कॉलेज से ऑफ़ ले लूँगी, 2-3 दिन की छुट्टी ले लूँगी। उसके सामने आने से हटना या फिर अपने आप को हटाना, उससे तो अच्छा है कि मैं घर पे रहूँ, कॉलेज में ही ना आऊँ। कॉलेज में आऊँगी तो वो सामने आएगी तो मैं सामने आऊँगी। उसे मैं नहीं देख सकती ऐसे। अगर मेरी नज़र पड़ी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और रावी ये सब कहकर, ये सब सोचकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी सामने से देखती है कि शिवी आ रही है, और शिवी जो है वो उसके पास आते हुए बोलती है कि हेलो मिस रावी, पहचानती हो मुझे या आप मुझे भूल गई हो? तो रावी शिवी की ये बात सुन के थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और कहती है क्या है यार शिवी, ऐसे मत बोल यार। शिवी बस आज का एग्ज़ाम ख़त्म होने दे यार, बस प्लीज़ अंडरस्टैंड कर मुझे। तो शिवी जो है बस रावी को देखती है, कुछ बोलती नहीं है, अपनी गर्दन हिलाती है और कहती है कि ठीक है, आज का पेपर भी ख़त्म हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी कश्यप और शिखा भी आ जाते हैं। तो जो शिखा है वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग रावी। तो रावी जो है उसकी तरफ भी एक झलक, सिर्फ एक झलक, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कह लो, सिर्फ एक झलक देखती है और उसका जवाब देती है। तो रावी का ये कारनामा देख के कश्यप फिर से हर्ट हो जाती है, और इस बार ज़्यादा है थोड़ी, और बिना कुछ कहे ही अपनी जगह पर जाने लगती है। अपनी जगह पर जाते हुए उसका दुपट्टा हल्का सा उड़ता है और रावी के चेहरे पे लगता है, और वो पल सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का होता है, लेकिन रावी की धड़कनों को बुलेट की तरह फास्ट कर जाता है। तो कश्यप जो है वो बिना कुछ कहे अपनी जगह जाकर बैठ जाती है। उसकी आंखें भर गई हैं पानी से, और रावी को भी ये एहसास हो गया यार कि कश्यप हर्ट हो गए हैं। तो वो हाथ जिसमें उसने पेन पकड़ा हुआ है उसे कसकर खींच लेती है, और उससे होता कुछ नहीं है दोस्तों, ना उस खून वून आता है, ना कटता वटता है, बस वो खींच लेती है। तो इतने में आज का इंचार्ज भी आ जाता है जो पेपर लेगा, और वो सिटिंग वाइज बिठा देता है सभी स्टूडेंट को, और स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है शीट्स वगैरह। एग्ज़ाम की टाइमिंग भी शुरू हो जाती है, सब अपना अपना पेपर करने लगते हैं। मगर आज कश्यप ने अभी तक अपनी कलम नहीं उठाई है, और बड़ी बात यह है कि रावी उसे देख भी नहीं पाएगी आज, बिकॉज़ आज की जो सिटिंग हुई है वो कुछ ऐसे है कि कश्यप जो है वो रावी के 2 डेस्क छोड़कर पीछे बैठी है, उसको वहाँ बिठाया गया है, तो वो नहीं देख पाएगी उसे। अगर देखना होगा तो उसे पता होना चाहिए कि मतलब अनकंफर्टेबल है, या उसको कोई कहे कि कश्यप नहीं लिख रही, तो उसे पीछे मुड़ना होगा। तो
सभी अपना अपना पेपर करने में लगे हैं। तो जो आज के इंचार्ज हैं वो देखते हैं कि कश्यप अपनी गर्दन झुकाए बैठी हुई है, तो वो उसे बुलाते हैं, उसे एड्रेस करते हैं कि कश्यप, व्हाट हैपन। तो कश्यप का नाम सुनते ही रावी फटाक से पीछे मुड़ती है, पीछे देखती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उससे काफ़ी आहत हुई है कश्यप। तो मगर कश्यप अभी भी नीचे ही देख रही है। तो इंचार्ज जो है वो दोबारा बोलते हैं कि, और रावी की नज़र कश्यप पर ही है, तो इंचार्ज दोबारा बोलते हैं कश्यप, लुक एट मी, व्हाट हैपन, हाँ, एनीथिंग इज़ रॉन्ग। तो कश्यप अपनी गर्दन उठाती है, अपना चेहरा उठाती है ऊपर, देखती है, तो उसकी आंखों से पानी गिरने लगता है, एक बूंद के बाद एक बूंद, झरझर पानी जिसे कहते हैं। तो ये देख के रावी बेचैन हो जाती है, उसका मन करता है अभी जाए और उसके पास और उसे सीने से लगा ले, मगर वो अपने आप को रोक लेती है। मगर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, भर जाती हैं अपनी कश्यप की आंखों को देखकर। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, उसके हाथ पैर थोड़े थोड़े ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो इंचार्ज कश्यप के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो कश्यप जो है वो अपनी आँखों से अपने आंसुओं को, अपने पानी को, आँखों के पानी को साफ़ करती है और बोलती है कि नहीं सर, हम ठीक हैं, हम वॉशरूम जा सकते हैं सर। तो इंचार्ज कहता है हाँ प्लीज़ गो, और कश्यप वॉशरूम के लिए क्लासरूम से बाहर चली जाती है। तो उसे जाता हुआ देख रावी और ज़्यादा बेचैन हो जाती है और वो भी खड़ी हो जाती है अपनी जगह। तो इंचार्ज बोलते हैं कि अब आपको क्या हुआ मिस रावी। तो रावी जो है वो कहती है कि आई हैव टू गो टू द वॉशरूम। तो इंचार्ज कहता है व्हाट, नो। तो रावी कहता है प्लीज़ सर, प्लीज़, इट्स अर्जेंट। अब इंचार्ज भी क्या करे बेचारा, गर्ल है इमरजेंसी तो आई जाती है ना, तो वो जाने के लिए बोल देता है। और रावी फटाफट निकल जाती है क्लासरूम से, और जाते ही कॉरिडोर में इधर उधर मतलब दोनों साइड देखती है मगर कोई नहीं है। तो वो दौड़ती हुई जाती है वॉशरूम की तरफ और दरवाज़ा खोलती है, तो देखती है कि कश्यप वॉश बेसिन के आईने, जो वॉश बेसिन के पीछे आईना है वहाँ खड़ी है, वॉश बेसिन के पास खड़ी है, आईने के सामने खड़ी है, तो रो ही जा रही है। तो रावी एक लंबी सी सांस भरती है और कश्यप की तरफ देखती है। वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाती है कश्यप की तरफ और पीछे से उसके दोनों कंधों को पकड़ लेती है। अब कश्यप जो है वो सामने देखती है कि उसे किसने पकड़ा, तो सामने तो आईना है। तो कश्यप को साफ साफ दिखता है, नज़र आता है कि रावी है। अब वो और तेज़ी से रोना शुरू कर देती है। तो रावी उसे सीधे करती है, वो सामने करती है और कहती है क्या हुआ है, हाँ, ये आंसू किसके लिए, किस लिए, हाँ। और ये कहकर रावी अपने हाथों से कश्यप के आंसू साफ़ करने लगती है, मगर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। मगर कश्यप रावी जो है हाथों से साफ़ कर रही आंसू, उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाने के लिए अपने हाथों से उसके हाथों को हटाने लगती है। तो रावी उसके हाथों को पकड़ के नीचे कर देती है ज़ोर से। तो हमारी कश्यप दाहिनी तरफ मुड़ने लगती है वॉशरूम से बाहर जाने के लिए। तो रावी वापस से उसके कंधों को कस के पकड़ लेती है और दीवार की साइड लगा देती है और कहती है क्या, हाँ, क्या हुआ, अब मेरे हाथों में कांटे लगे हैं, हाँ, और क्यों ये अपनी हालत बना रखी है तूने, हाँ, जवाब दे मुझे। तो कश्यप सिर्फ एक ही लाइन बोलती है, हमें छोड़िए रावी। तो जो रावी है वो कहती है बस एक ही बात आती है, हमें छोड़िए, हमें छोड़िए। तो क्यों अपने आप को सज़ा दे रही है कश्यप, क्यों बोलना। और ये बोलते बोलते रावी भी रोने लगती है और दोबारा कहना शुरू करती है कि मुझे तो तू सज़ा दे ही रही है, मुझे अपना कोई लेना देना नहीं, मगर तुझे मैं ऐसे नहीं देख सकती यार, तू क्यों नहीं समझती कश्यप, नहीं देख सकती, नहीं देखा जाता मुझे, लग जाना मेरे सीने से, क्यों रोक रखा तूने अपने आप को। तो रावी इतना कह के कश्यप का चेहरा ऊपर करती है और उसके आंसुओं को साफ़ करती है बड़े प्यार से। और कश्यप भी इस बार नहीं रोकती रावी को,
और रावी जो है अपने आप को कश्यप के बिल्कुल करीब कर लेती है, कश्यप को बिल्कुल दीवार से लगा देती है और एक हाथ कश्यप की कमर में डाल देती है और कश्यप का एक हाथ रावी के उस हाथ की बाँह को पकड़ लेता है अपने आप ऑटोमेटिकली, जो हाथ उसने उसकी कमर में डाला हुआ है। तो अपने आप वो हाथ वहाँ चला गया। रावी अपने चेहरे को कश्यप के चेहरे की तरफ ले जाने लगती है और कश्यप को बहुत अच्छा फील होता है रावी का टच करने से, जैसे उसके पूरे बदन के हर रोए में रावी ने अपना टच लगा दिया और छू लिया हो उसे अंदर तक। तो रावी अपने दूसरे हाथ से कश्यप के चेहरे को ऊपर करती है और अपने लबों को उसके लब की तरफ बढ़ाने लगती है और दोनों की धड़कनें तेज, सांसें तेज। कश्यप की सांसों की एहसास रावी को हो रहा है, रावी की सांसों का एहसास कश्यप को हो रहा है। दोनों की सांसें गरम गरम हैं और रावी अपने आप को कश्यप की तरफ बढ़ाने लगती है। तो मगर जो हमारी कश्यप है वो अपने दूसरे हाथ से रावी को रोक देती है, उसके कंधे पर हाथ रख के, और वो उसे अपने से दूर कर देती है। और कश्यप के ऐसा करने से रावी उसकी कमर से अपने हाथ की पकड़ को ढीली कर देती है और अपना एक कदम पीछे ले लेती है। कश्यप कहती है कि ये नहीं हो सकता रावी, हमें जाने दीजिए। रावी को दोबारा गुस्सा आ जाता है ये लाइन सुनकर कि हमें जाने दीजिए, और वो अपना हाथ ज़ोर से वॉश बेसिन पर मारती है, जिससे उसे चोट तो लगती है बट वो रिएक्ट नहीं करती। तो रावी के ऐसा करने से कश्यप थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोल पड़ती है कि क्या बदतमीजी है ये रावी, क्या हो गया आपको, आप अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हैं। और कश्यप जो है वो रावी का हाथ पकड़ लेती है। तो रावी जो है कश्यप के हाथ को झटक देती है और कहती है कि सो गाइस, आज के पार्ट में इतना ही। रावी क्या कहती है, कश्यप क्या कहती है और क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना यार, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग। चलिए, मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पार्ट डाला जाए, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। ओके गाइस, सी यू गाइस।